कंटेंट हम दे पाते हैं तो बहुत ईमानदारी पूर्वक उसको तैयार किया जाता है। जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबको ऐड करते चले गए, तो सारे वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों को हम आपस में जोड़ पाए और कभी भी हमने ये ऐसा काम नहीं किया कि बच्चों को हम थोड़ा सा भी चीट करें। एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपीरियंस स्टाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। जब एक कोई गरीब बच्चा सफलता पाता है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके पीछे की राज, कि आखिर वो कैसे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच चुका है। जी हाँ, मैं आपके बता दूं कि प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर जो कि नवीन कुमार सिंह जी हैं, वो एक काफ़ी पहले गरीब थे और पढ़ाई में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और क्यों उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ये हम उन्हीं के ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। तो हमारे साथ नवीन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को और आपकी टीम को कि आपने हमें मौका दिया अपने बारे में बताने का और प्लेटफॉर्म के बारे में बताने का। तो सबसे पहले तो मैं प्लेटफॉर्म को यहाँ तक जो अभी पहुँचा है, तो सारे बच्चों को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ अपना विश्वास को शेयर किया, विश्वास बनाए रखा, तो शायद इसी का परिणाम है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके बाद कहना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म में टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये कोचिंग है, संस्थान है, इसमें टीचर की ही भागीदारी है और स्टाफ के भागीदारी के कारण जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए हमारे साथ, तो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। लेकिन इसके बारे में हम कुछ बातें ऐसा बताना चाहते हैं कि बच्चों को भी थोड़ा सा लगे कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही पा करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, चूँकि अर्थ का उपार्जन ही अंतिम उद्देश्य होता है। अभी जो आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, परिदृश्य देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ही की तरह बच्चों हम भी तैयारी करते थे। रेलवे का तैयारी हम करते थे, लॉज में रहते थे और हम 4 पार्टनर उस समय हुआ करते थे। अगल बगल रूम वाले जो स्टूडेंट थे तो आपस में शेयर करके एक पार्ट टाइम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे टेस्ट सीरीज के रूप में पहले, और जिस चीज़ का हम तैयारी करते थे उसी का टेस्ट हम यहाँ पर चलाते थे। और इंडिया में पहला हमारा ये संस्थान है जो कि टेस्ट हम स्टार्ट किए थे रेलवे का, खास करके पहला हम लोग थे जो कि रेलवे का टेस्ट उस समय स्टार्ट किए थे, आज से 17-18 साल पहले। उससे पहले टेस्ट वगैरह चलती नहीं थी, खास करके रेलवे के परिप्रेक्ष्य में। तो जस्ट एक स्कूल उस समय चलता था, उसी में 2 घंटे के लिए समझिए कि उसका ऑफिस हम लोग भाड़ा पे लिए थे। 4 पार्टनर थे, मैं, नवीन कुमार सिंह, संजय सर थे और एक रविंदर सर थे और वीरेंद्र सर थे। तो हालांकि अब उस समय हम लोगों के बीच आपस में एग्रीमेंट था कि जैसे जैसे रिजल्ट सबका होता चला जाएगा और वैसे वैसे इससे दूरी अपना बढ़ाते चले जाएंगे, जस्ट एग्रीमेंट था। तो सबसे पहले तो रविंदर जी का, हमारा जो सीनियर पार्टनर था, उनका रेलवे में रिजल्ट हुआ। उनके बारे में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ रविंदर जी के बारे में, और सारे विद्यार्थी को भी ये बात समझना चाहिए कि चूँकि हम लोग लगातार आपस में सेट वगैरह उस समय भी बनाते थे, तैयारी करते थे, तो रविंदर जी हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर थे। तो उनका 40 एग्ज़ाम वो दे चुके थे। समझिए कि 40 एग्ज़ाम में पीटी होता था, मेंस होता था, कभी साइको नहीं होता था, कभी मेंस नहीं होता था। 40 बार अटेम्प्ट लिए तो 40 बार पीटी उनका निकला था, और अंतिम में जा कर के परेशान होकर के वो प्राइवेट में जा कर के लखनऊ में एक जॉब पकड़ लिए थे 41वां एग्ज़ाम दे करके। वो टीए इलाहाबाद का उस समय वैकेंसी निकली थी, स्पेशल पोस्ट वाइज उस समय वैकेंसी आती थी, और एक एसएससी के थ्रू वो एग्ज़ाम दे करके चले गए थे। लेकिन 41वां एग्ज़ाम में जब जाके जॉब पकड़ लिए तो 6 महीने के बाद उनका रिजल्ट हुआ और फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो वो टीए इलाहाबाद ज्वाइन किए, उसके बाद फिर उनका एसएससी में भी फाइनल हो गया, तो एसएससी में सीबीआई पोस्ट को ज्वाइन किए, फिर जाकर के एसएससी में ही दूसरे पोस्ट को ज्वाइन अभी किए हुए हैं। इसके बाद दूसरा पार्टनर हमारा वीरेंद्र जी था। तो वीरेंद्र जी का भी कहिए कि वो डिप्लोमा किए हुए थे, तो बाद में चल करके उनका आरआरबी चंडीगढ़ ज्वाइन किए जेई के रूप में। फिर बाद में चल करके बिहार के ही एग्ज़ाम में उनका एक एग्ज़ाम में हो गया, तो फिर अंतिम में वो छोड़ करके बिहार में ज्वाइन किए। हमारा भी कई एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, एक दिल्ली सबऑर्डिनेट में हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ, फिर मुंबई एएसएम में हुआ। लेकिन तब तक में क्या हुआ था कि हमारे सिलेक्शन के वक्त तक में हम प्लेटफॉर्म को काफ़ी आगे बढ़ा चुके थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी यहाँ ज़्यादा हो चुका था, और हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कोचिंग से अटैच हो चुका था। तो हमको लगा कि ये भी एक बेहतर करियर इसके रूप में भी बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि हमारा इंटरेस्ट जिस फील्ड में था उसी से रिलेटेड हमारा करियर दिख रहा था। आपके फादर किसान
मेरे मेरे पिताजी किसान हैं, मदर हाउसवाइफ है। समझिए कि प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप चाह लेते हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप पर हावी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम सिर्फ स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आप इतना ज़्यादा डिवोशन आप में है, तो निश्चित रूप से रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रयास भी करना चाहिए, हो जाता है और अच्छी बात है। लेकिन हम उन स्टूडेंट के बारे में कहना चाहते हैं कि जो किसी न किसी कारण से अगर हमारा जॉब नहीं हो पाता है तो दूसरा भी करियर आप तलाश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप में प्रतिभा है तो टीचिंग फील्ड में भी आप आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, हमसे दूसरे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो लगातार अगर आप मेहनत करते चले जाते हैं तो ये भी आपका एक करियर के रूप में आगे बढ़ सकता है। और जितने भी हम ईमानदारी पूर्वक कहते हैं, जितने भी हमारे फील्ड में टीचर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हों या टीचर हों, तो मैक्सिमम फेल्योर ही हैं। 90%, 10% होंगे जो कि जॉब छोड़ करके इस फील्ड में आए होंगे, करियर उनको वैसा दिख रहा होगा। लेकिन जिनका किसी न किसी कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक्चुअली बच्चों के साथ स्थिति क्या होती है कि जो बच्चे 5 साल 7 साल 8 साल तैयारी कर लेते हैं तो वो कहीं का एक तरीके से नहीं रहते हैं। ना उनसे घर का काम हो पाएगा, ना खेती गृहस्थी हो पाएगा, और ना दूसरे फील्ड में वो अधिक से अधिक मेहनत करने वाले फील्ड में जा सकते हैं जहाँ की फिजिकल मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके लिए एक अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है कि अगर हमारे पास टीचिंग कैपेबिलिटी है तो इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है तो कोई इंस्टीट्यूशन के रूप में भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए निराश नहीं होना है, हम सारे बच्चों से कहना चाहेंगे। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो बहुत सारा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ रहेगा, और उस पर आगे लगातार अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत दूर तक आप जा सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और सब बाहर इतने सारे मटेरियल हैं, जीएस के इतने सारे बुक्स हैं, और उसी का निचोड़ जो आप प्लेटफॉर्म जो है उसमें लेकर आए हैं, तो क्या इसमें खासियत है कि बच्चे आपके प्लेटफॉर्म के प्रति इतने आकर्षित होते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं? यूँ कहिए कि चूँकि रेलवे का तैयारी हम करते थे तो पहले रेलवे से रिलेटेड सारा कुछ हम स्टार्ट किए, बाद में एसएससी भी आया, बिहार एसएससी भी आया, और कई तरीके के एग्ज़ाम्स जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सबको ऐड करते चले गए। इस बीच में हमारा टीम भी बेहतर हम करते चले गए, टीम भी एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपीरियंस स्टाफ, एक्सपीरियंस पब्लिकेशन में जो काम करने वाले अभी हमारे जितने भी टीचर्स लोग हैं, जितने भी पब्लिकेशन का मैनेजमेंट देखते हैं, तो सारे वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों को हम आपस में जोड़ पाए, और शायद उन्हीं के अनुभव का आज नतीजा है कि प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन है वो भी इतना आगे बढ़ पाया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो कंटेंट हम दे पाते हैं तो बहुत ईमानदारी पूर्वक उसको तैयार किया जाता है, और जितना भी अपना एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोचिंग का एक्सपीरियंस है, सारा उस मटेरियल में हम एक तरीके से पिरो देते हैं। और कभी भी हमने ये ऐसा काम नहीं किया कि बच्चों को हम थोड़ा सा भी चीट करें। आप देखेंगे दूसरे पब्लिकेशन का बुक देखिए और हमारे पब्लिकेशन का बुक देखिए, आप देखेंगे कि इंडिया में पहला हमारा बुक है जो कि दाम का दाम में बिकता है। अगर 120 रुपया है तो वो मे भी कि कहीं कहीं 130 में आपको मिलेगा, लेकिन 120 से कम में नहीं मिलेगा। तो ज़रूर अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट का फेथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उस तरह का कंटेंट हम दे पा रहे हैं, तभी दाम का दाम में बच्चे उसको खरीद पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें पूरा टीम को इसका श्रेय जाता है कि बच्चों के नीड के हिसाब से उस तरह का कंटेंट हम दे पा रहे हैं। और आप सबसे बड़ा खासियत उसका देखेंगे कि एकदम जो मार्जिन उसमें रखा जाता है, जो प्राइस रखा जाता है, एकदम रीजनेबल प्राइस रहेगा कि अगर बच्चे उसको फ़ोटो स्टेट कराते हैं या मार्केट में कोई भी उस तरह का बुक देख लें, जितना पेज में हमारा बुक हम देते हैं और उसका आप रेट देख लें और दूसरे बुक से तुलना आप कर लें, अंतर बच्चों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। सर, मेरा एक सवाल और है आपके निजी लाइफ से कि कभी भी क्या ऐसा लगा कि जब आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि उस समय लगा कि नहीं चलो अब प्लेटफॉर्म से थोड़ा साइड हो जाए, या कुछ ऐसा कभी भी? ऐसा तो हुआ ही मेरे लाइफ में, और सभी के लाइफ में इस तरह का होता है, उतार चढ़ाव चलते रहता है। 2018 में मेरी वाइफ डेथ कर गई, तो उस समय हम काफ़ी टूट गए। लेकिन ये कहिए कि चूँकि स्टूडेंट का साथ था
और सारे टीम का हमारे साथ भरोसा था, तो सब मिल कर के फिर बूस्टअप किए और फिर हमको दोबारा से खड़े होने में भी हमको हेल्प मिला और फिर से अपने आप को हम संभाल करके, चूँकि हमारा पैशन ये है और स्टूडेंट के साथ एक अलग लगाव है, तो दोबारा से हम फिर खड़े होकर के फिर इसी चीज़ में हम अधिक से अधिक फिर खुद को इंगेज कर पाए। तो ये उतार चढ़ाव रहा हमारे लाइफ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नवीन सर की जो निजी लाइफ है, उन्होंने किस तरह से प्लेटफॉर्म को खड़ा किया। हालांकि उतार चढ़ाव इनके लाइफ में आते रहे, लेकिन फिर भी ये जमे रहे, टिके रहे और स्टूडेंट के बीच में प्रिय बन कर रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।